जी मेरा नाम ईशा संजरी है। मैं एक थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। मैं बचपन से ही थिएटर करती थी अपने फादर के साथ। वो 40 इयर्स से थिएटर करते हैं। तो जब मैंने उन्हें एक्टिंग के लिए कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि सी फिल्म में एक्टिंग इज़ डिफरेंट एंड थिएटर इज़ डिफरेंट। तो अगर आपको कुछ भी काम करना है तो उसका बेसिक नॉलेज लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पापा ने कहा कि अगर आपको कुछ भी काम करना होता है तो उसके बेसिक नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाया, किशोर नमित कपूर इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे हमें सब कुछ सिखाया गया, एक्टिंग, डांस, एक्शन, एवरीथिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, एवरीथिंग वहाँ पे सब सिखाया गया। तो उस वजह से उसके बाद वो डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने मॉडलिंग ज्वाइन की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा काफ़ी लोगों का सपना होता है कि वो जाएं। मनोज वाजपेयी ऐसे दिग्गज का सपना था लेकिन वो नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी स्टार्स के आपका भी सपना था। क्या कहना चाहेंगे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं करने के बावजूद आपने पापा के अंडर ट्रेन लिया आपने, और कैसा अनुभव था जब आप थिएटर कर रही थी, जो प्ले आपने किया, जो रोल प्ले किया आपने, और जो पर्टिकुलर माहौल था वो उस दौरान जो सीखने को मिला उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करूं, लेकिन तब तक मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, तो इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। और जो भी मैंने थिएटर्स किए हैं वो अपने पापा के साथ 4 इयर्स किया है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा था। आई थिंक जो भी एक्टिंग की छोटी छोटी बारीकियाँ मैंने सीखी हैं वो शायद थिएटर से ही सीखी हैं। तो जो प्ले किया आपने, या जो प्ले देखने को मिला होगा आपको जब थिएटर करनी थी, पृथ्वी थिएटर की बात है, तो काफ़ी सारे प्लेज होते हैं, तो जो प्ले एक इंस्पायरिंग प्ले जो आपने देखा हो या जिस प्ले का खुद हिस्सा हो उसके बारे में बताइए कि कैसा लगा आपको। एक बहुत ही अच्छा प्ले है, एक चाणक्य करके एक प्ले था, तो वो मेरे पापा ने किया था। उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर वो बहुत ही सुपर हिट प्ले था। तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी, क्योंकि वो मेरे लिए, मुझे वो देख के ऐसा लगा था कि मुझे भी और एक्टिंग करनी चाहिए, और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। पर्टिकुलर क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ होता है जब आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, स्क्रीन प्रेजेंस होता है, इमोशंस डेवलप करना होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है। क्या पर्टिकुलर आपने सीखा सबसे ज़्यादा थिएटर एक्टिंग में? दोनों ही जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंस था। थिएटर का अलग था, कैमरे का अलग था। थिएटर में हमें एक वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाई जाती है, एक्सप्रेशन, लाउड एक्सप्रेशन सिखाए, एक्सप्रेशन सॉरी थिएटर में हमें वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाई जाती है, लाउड एक्सप्रेशन सिखाए जाते हैं, जो कि कैमरा एक्टिंग पे थोड़ा नेचुरल सिखाया जाता है, एंगल सिखाए जाते हैं। तो काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस है दोनों जगह का। तो ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो सफ़र शुरू हुआ, आपने मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर तो मॉडलिंग का सफ़र कैसा था? कुछ अनुभव बताइए कि मॉडलिंग भी करना आसान नहीं होता है। क्या आपको चुनौतियाँ थी मॉडलिंग इंडस्ट्री में, और जो आपको ब्रेक मिला उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किन कलर एंड ऑल। तो उस वजह से उन्होंने मुझे कुछ क्रीम्स, और मैंने कुछ ज्वेलरी एड्स किए हैं, कुछ फिटनेस के लिए किया है, वो सब मैंने मॉडलिंग के लिए अभी किया है। फिर उसके बाद जो आपका सफ़र रहा, जो म्यूज़िक वीडियो आपने किया, इल्ज़ाम, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े आर्टिस्ट हैं, उसके बारे में बताइए कि कैसा अनुभव था और कैसे मिला आपको बेसिकली प्रोजेक्ट, और जब आपको अप्रोच किया गया तो क्या आपको अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट के बारे में? एक्चुअली इस सॉन्ग के लिए एक गुड लुकिंग पंजाबी लड़की चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे, मेरा ऑडिशन हुआ तो मुझे सेलेक्ट किया एज अ पंजाबी गर्ल। तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं सूट होती हूँ उस गाने के लिए, तो हमने वो गाना किया और वो काफ़ी अच्छा हिट हुआ। तो जितने वहाँ स्टार कास्ट थे, सनी अरोड़ा की बात करेंगे, और भी जो टीम के हिस्से में जो पूरा टीम था, उसके बारे में बताइए कि कैसा अनुभव था जब आप साथ में काम किए थे उनके साथ? तो उसमें मेरे को स्टार सनी अरोड़ा थे, उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वी वर वेरी कंफर्टेबल और हमारी केमिस्ट्री भी लोगों को अच्छी लगी। उसका हिंदुस्तानी भाव के साथ भी आपने काम किया है, मतलब हिंदुस्तानी भाव जो है सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जब काम किए तो कैसा लगा उनके साथ मिलके, उनके साथ काम करके, क्या यूनिकनेस नजर आई उनमें? पहले जब मैंने हिंदुस्तानी भाव का नाम सुना था तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि उनकी थोड़े वीडियोस और सब कुछ थोड़ा से वायरल ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर था। लेकिन जब मैं उनसे पर्सनली मिली तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो सिर्फ गलत के लिए गलत हैं, बाकी अच्छों के लिए वो बहुत अच्छे हैं, और हमेशा वो सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। चाहे वो, उनसे मुझे एक ही चीज़ सीखने के लिए मिली कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप
सही हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनसे मिली हूँ तो मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो नोबडी विल स्टॉप यू।